नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वैष्णो देवी के लैंडस्लाइड होने के चलते आगरा के भी 4 लोगों की मौत हो गई है। चारों के शव आगरा पहुंचे तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। थाना रकाबगंज थाना क्षेत्र के कुम्हारपाड़ा के रहने वाले 9 लोग बच्ची के मुंडन के लिए वैष्णो देवी गए थे। तभी लैंडस्लाइड होने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार के अन्य लोग वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। घर पर चारों शव आगरा पहुंचे। जैसे ही शव घर पर पहुंचा तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हालांकि मृतकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात अर्जुन सिंह सहित जो 9 लोग गए थे, उसमें से 4 लोग ये बादल फटने से जो 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 पहाड़ जो फटे वहाँ पर और उस मलबे में 4 लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो बाकी के जो आज उसकी अर्जुन सिंह की बॉडी मिली है और ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं इस पर बहुत गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है। प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता, बहुत गरीब परिवार है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। उनको 4-4 लाख रुपए प्रति परिवार को भी मिलेंगे और एक जो पारिवारिक लाभ योजना का भी है उसके अंदर उसको भी दिलाने का प्रयास करेंगे। मथुरा के बरसाना में जन्मी वृषभान दुलारी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव है। आज श्री राधा रानी जन्मोत्सव आज उनके गांव रावल और बरसाना में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से ब्रजधाम पहुंच रहे। पूरा बरसाना रंग बिरंगी रोशनी और भक्ति के रंग में डूबा हुआ नजर आया। बरसाने में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। मंदिर परिसर में गोस्वामी समाज द्वारा मंगल गायन किया गया। मूल नक्षत्र में जन्मी राधा रानी के मूल शांति हेतु गर्भगृह में सेवायतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजन संपन्न कराया। इसके बाद चांदी की चौकी और अष्टदल कमल पर विराजमान श्री जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक के लिए 400 लीटर दूध और दही का उपयोग किया गया। फिर राधा रानी का भव्य श्रृंगार कर दर्शनार्थ द्वार खोले गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। पूरे क्षेत्र को सेक्टर जोन में विभाजित कर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते रहे। विश्वभानु बाबा अपने भवन में लेकर के आए हैं और भवन में धूमधाम से उत्सव मनाया गया है। श्री जी का प्रागट्य हुआ है। श्री जी प्रेम रूपा है। श्री जी की कृपा के बिना प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। वो आज जिन लोगों ने महाभिषेक के दर्शन के, उन सबको श्री जी अवश्य कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। इसमें समझ श्री जी की कृपा है, अच्छे से अभिषेक के दर्शन हो गए और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोगों को आराम से अभिषेक के दर्शन हो गए। बस यही कहना चाहूंगी कि आज हमने अपनी आंखों से साक्षात श्री जी का अभिषेक देखा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुदेव के साथ श्री जी का प्राकट्योत्सव देख रहे हैं। और अभी तक तो हमने वीडियो में देखा था, आज जब प्राकट्य देखा तो आनंद की जैसे बरसात हो रही है, ऐसा लग रहा है। छिबरामऊ कोतवाली इलाके में चल रहे एक अवैध अस्पताल का भंडाफोड़ हुआ। थेरेपी सेंटर के नाम पर चल रहे इस गोरख धंधे का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर पर्दाफाश किया। हैरानी की बात यह है कि पूरा संचालन एक निजी गेस्ट हाउस में किया जा रहा था। छिबरामऊ कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अचानक एक निजी गेस्ट हाउस में छापा मारा। अंदर का नजारा देखकर जांच टीम भी दंग रह गई। आधे कपड़े उतार कर मरीज लेटे हुए थे और थेरेपी के नाम पर 200 रुपए फीस भी उनसे वसूली जा रही थी। जांच के दौरान भारी मात्रा में दवाइयां, सिरप और अन्य सामान भी बरामद हुआ, जिन्हें टीम ने कब्जे में ले लिया। मरीजों से पूछताछ में पता चला कि यहां लंबे समय से इलाज के नाम पर गोरख धंधा चल रहा था, जो कि बिना किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। सूचना पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के साइंस ग्रेजुएट शैलेंद्र कुमार सिंह गौर ने 4 स्ट्रोक इंजन को मॉडिफाई कर 6 स्ट्रोक इंजन बनाने का दावा किया है, जो मौजूदा तकनीक को पीछे छोड़ते हुए 1 लीटर पेट्रोल में 176 किलोमीटर का जबरदस्त माइलेज देता है। इस तकनीक से सिर्फ माइलेज ही नहीं बढ़ता बल्कि
बाइक की क्षमता भी 3 गुना बढ़ जाती है। इससे प्रदूषण भी लगभग खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि उनकी बाइक के साइलेंसर का तापमान बहुत कम होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगभग 0 है, जिससे ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। शैलेंद्र कुमार सिंह गौर ने इस तकनीक को पुरानी बाइक को ही मॉडिफाई कर डेवलप किया है। उन्होंने बताया कि इस इंजन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एथेनॉल जैसे किसी भी तरह के फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी दावा किया गया है कि यह इंजन टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त है। अभी तक जो इंजन थे वो डीजल में तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, 35% क्लेम किया जाता है। रियल क्या मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसमें यूजलेस वर्क ज़्यादा है, यूजफुल वर्क कम होता है। हमने जो बनाया है इसमें 70% इसकी एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, यूज उससे ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी 70% लग रहा है, क्योंकि फाइन फिनिश में ये नहीं बना है। और इसकी जो पावर आएगी वो आम गाड़ियाँ, जो कन्वेंशनल गाड़ियाँ हैं, उनसे लगभग 3 गुना होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग नील होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने इस बंद कमरे में 4 घंटे चलाता हूँ, आंखों में कोई आई बर्निंग नहीं होती है। आइडल मोड पे खड़ी करके ज़्यादा चलाता हूँ, तो अगर आप चाहें तो 4 घंटे बाद इसके साइलेंसर पर उल्टा हाथ रख दीजिए, वो गर्म नहीं होता है। और ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ी मदद कर सकती है, क्योंकि फ्यूल अभी हम 2/3 इंपोर्ट करते हैं, 1/3 हमारे देश में पैदा होता है। ये 2/3 फ्यूल बचा सकती है और सभी गाड़ियों में बचा सकती है, वो डीजल से चले, एथेनॉल से चले, किसी फ्यूल से चले। इसका मतलब यहाँ पर हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, या बहुत थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौशाम्बी के तहसील क्षेत्र के बैसाहा पर गांव की रिया मौर्य को एक ही महीने में 6 बार सांप ने काटा। पिता राजेंद्र मौर्य का कहना है कि यह 22 जुलाई पहली बार सांप ने उनकी बेटी रिया को डसा था। उस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद वह ठीक हो गई, लेकिन 13 अगस्त को फिर से सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। मौर्य एक बार फिर मौत के मुंह से बाहर आ गई। राजेंद्र मौर्य का कहना है कि 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सांप ने उसकी बेटी को 4 बार काटा। इलाज में उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी है। मजबूरी में अब वे झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। पीड़ित रिया बताती है कि सांप बहुत बड़ा है और गहरे काले रंग का है और उसके ऊपर हरे रंग की धारियां बनी है। काटने के करीब 1 घंटे बाद वह बेहोश हो जाती है। वहीं सिराथू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर अखिलेश सिंह ने भी सांप काटने की इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रिया 3 बार अस्पताल लाई गई। हर बार उसके पैरों में स्नेक बाइट के निशान मिले। उसे एंटीवेनम का डोज भी दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बार बार एक ही बच्ची को सांप का काटना हैरान करने वाली बात है। 6 बार सांप काट चुका है। पहली बार जब काटा 1 महीना पहले, अब लगातार काटते जा रहा है। कितनी बार आपको अब तक काट चुका है? 6 बार पैर में ही काटता है। फिर 1 घंटा बाद बेहोश हो जाते हैं। होश ही नहीं रहता। जब होश आता या तो अस्पताल में पाते हैं या तो कहीं दवा ववा पिलाने लेके जाते, वहाँ पाते हैं। 1 महीने में मेरी बच्ची को 6 बार सांप काटा। 2 बार प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया, 3 बार जो है सरकारी हॉस्पिटल ले गया। पहली बार ही सरकारी अस्पताल ले गया था, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल डाला। और जितना मेरे पास पूंजी था सब खर्च हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब 6वीं बार जब सर्प काटा तो मैं झाड़ फूंक करवा रहा हूँ। वो काला सांप है, उसके शरीर में धारी बना है हरा का, वो घर ही पे रहता है। इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, घर पे ही हो या फिर कहीं अगल बगल हो। अब सांप के बाइट के तो हम लोग को निशान दिखते हैं कि सांप के बाइट के ही हैं वो निशान, लेकिन अब किस वजह से काट रहा है, कहाँ पे है, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अमेठी के मानशाहपुर गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर में बीती रात चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर चढ़ी चांदी की परत को काट कर चुरा लिया और मौके से फरार हो गए। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने देखा कि शिवलिंग से चांदी गायब है, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आसपास के क्षेत्रों में जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे गांव में शंकर जी के मंदिर पे रात्र में अज्ञात लोगों ने यहाँ पे शंकर जी के मंदिर पे चांदी लगी थी, चांदी को निकाल लिया और उसके बाद में सुबह मॉर्निंग में जो जल चढ़ाने आए उन लोगों द्वारा पूरे गांव में सब लोग जाने। ठीक है जी। हमीरपुर जिले में सिपाही का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। नंबर प्लेट पर दादा लिखा और बिना हेलमेट लगाए दरोगा और सिपाही का वीडियो इंटरनेट मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी चौरा देवी मार्ग से गुजर रहे हैं।
बुलेट पर सवार होकर गुजर रहे एक दरोगा और सिपाही का कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने न तो हेलमेट लगाया है और न बुलेट पर लिखे नंबर का गलत प्रयोग करते हुए उसमें दादा लिखा है। इंटरनेट मीडिया में ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि यातायात पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करती है। मैनपुरी जनपद के थाना कुरावली में सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने सारी हदें पार कर दी हैं। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए स्कॉर्पियो सवार दबंगों के द्वारा एक महिला के साथ डायल 112 पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडों से मारपीट कर दी गई। मारपीट की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पीड़ित महिला के द्वारा सोशल मीडिया पर यह वायरल कर दिया गया। पूरी घटना की शिकायत एसपी मैनपुरी से लिखित प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। एसपी ने स्थानीय पुलिस को वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबर बहराइच से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की साजिश कर रेकी कर रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कैसरगंज क्षेत्र के कुंडासर विटारा गांव में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की सुपारी लेकर पहुंचे 4 बदमाशों का एसटीएफ और पुलिस ने सामना कर दिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश परशुराम मौर्य घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने सभी 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें प्रदीप, आलोक और साकेत नाम के अपराधी शामिल हैं, जिसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस और एसटीएफ की टीम को बदमाशों से पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद किए हैं। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने थाना कैसरगंज पर आकर के सूचना दिया कि जेल से छूटे हुए 4 अपराधी राजनीतिक व्यक्ति पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की को मारने के लिए कैसरगंज क्षेत्र में रैकी कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस पूरे क्षेत्र में काउंटिंग करने लगी। काउंटिंग करने के बाद ये जो कुड़ासर बिटारा गांव के पास जो विजय सिंह का फार्म हाउस है, यहाँ पर 4 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़े। तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया एसटीएफ के साथ, तो भागने लगे। उसमें से एक व्यक्ति एसटीएफ और पुलिस पे फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा हेतु एसटीएफ और पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें से एक अपराधी को पैर में गोली लगी और 3 को पकड़ लिया गया। जिस व्यक्ति को गोली लगी है, जो घायल है, उसका नाम परशुराम मौर्य है और ये रहने वाला बाराबंकी का है। चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस और चोर के गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और गैंग के बीच फायरिंग में 2 चोरों के पैर में गोली लगी, तो वहीं एसओजी एक जवान घायल हो गए। जवान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुठभेड़ में 5 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 20 कार और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। गिरोह भैंस चोरी करने आया था। पुलिस को मिली चोरी की सूचना के बाद पुलिस ने गैंग को गिरफ्तार किया। जंगलों में भाग गए, जिनकी कॉम्बिंग की गई उजाला होने तक, लेकिन वो नहीं मिले। जो बदमाश पकड़े गए उनमें से 4 बदमाश सतना के हैं और 1 बदमाश कौशाम्बी जनपद का है। इनसे जो सामान्य पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में जैसा इन बदमाशों ने बताया है, इनमें से कईयों का लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस उन थानों से और सीसीटीएनएस के माध्यम से आगे इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी करेगी और पूरे गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। एक आरक्षी को भी इस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग करते समय बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग इंजरी आई है, उसको भी जिला अस्पताल भेज दिया गया है। प्रयागराज पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगरेप के मुख्य आरोपी 25,000 के नामी अनिल कुमार मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुलिस की गोली से घायल हुआ। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को मौके से अवैध हथियार व बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 16 अगस्त को करजन पुल पे हुए दुष्कर्म की घटना में वांछित चल रहे 25,000 के इनामिया तथा मुख्य अभियुक्त बरसाती उर्फ अनिल भारतीय को निर्माणाधीन गंगा पुल निकट मलाखरर बेला कछार में देखा गया है। इस सूचना पर 31 अगस्त को पूर्वाह्न 12:05 के आसपास पुलिस टीम जब बताए गए स्थान पर पहुंची
तो वहां पर एक संदिग्ध द्वारा पुलिस की टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उक्त संदिग्ध के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। संदिग्ध की पहचान बरसाती उर्फ अनिल भारतीय, जिसपे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, के रूप में हुई। मौके से अभियुक्त के साथ एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 6 दिन से लापता युवती का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। युवती अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रेमी शादी के लिए तैयार नहीं था। इसी टकराव के चलते प्रेमी ने युवती की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव चक फजालपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत से 22 वर्षीय युवती का ग्लास सड़ा शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान बिलारी थाना क्षेत्र के गांव रुस्तम नगर सहसपुर निवासी समरीन के रूप में की गई है। समरीन 24 अगस्त की सुबह घर से निकली थी। उसने परिवार को बताया वो रामपुर जिले के सेफनी कस्बे स्थित इनाया हेल्थ केयर क्लिनिक जा रही है, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटी। अमरोहा में व्यापारी ने कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली से तंग आकर आत्महत्या कर ली। हैंडलूम हाउस चलाने वाले व्यापारी गुफरान ने बीते दिनों फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले गुफरान ने एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड बनाकर सभी आरोपियों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। वीडियो के मुताबिक आरोप है कि स्थानीय दबंग लगातार गुफरान को परेशान कर रहे थे। इतना ही नहीं, दरोगा ने भी गुफरान से कथित तौर पर दुर्व्यवहार करते हुए 35,000 रुपए जबरन वसूले। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी फजल अहमद सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मैं गुफरान मुझे इतना टॉर्चर करा इन सब ने। फजल सबसे नंबर 1 पे, फजल कोर्ट चौराहे पे अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट चौकी पे मुझे बुलाया चौकी पे और इतनी बदतमीज़ी करी, गाली पे कि मैं तेरी गांड पे गोलियाँ इतनी मारवा और तू मुझे जानता नहीं है, ये है वो है। दूसरा इसमें सोनू कबाब वाला, तीसरा तंजीम बेग, चौथा अयूब जो उम्र को गया हुआ, उसने सारा ये षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ। एक मौसी ने उसके साथ, और एक बबलू है, बबलू इकराम का लड़का, इन सब ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी, मेरे पीछे पड़ गए। और सबसे लास्ट में मेरी नीचे घर में बाबा है, उसने मुझे बहुत परेशान करा है। नई बस्ती अमरोहा द्वारा अपने पुत्र गुफरान अहमद द्वारा दिनांक 24/8/2025 को आत्महत्या किए जाने वाले प्रकरण में फजल अहमद आदि 6 नफर व मृतक गुफरान की भाभी सना द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने व प्रताड़ित किए जाने को लेकर एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर थाना अमरोहा कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। बस्ती पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लग रहा है। आरोप है कि बस्ती पुलिस ने बचपन से मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को 9 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का अभियुक्त बना दिया और रात में उसका एनकाउंटर कर दिया। पूरा मामला बस्ती जिले के सोनाहा थाने का है, जहां पीड़ित अपनी शिकायत लेकर गया था। उसे न्याय मिलेगा, न्याय मिलना तो दूर, पुलिस ने उसका एनकाउंटर ही कर दिया। दरअसल जन्माष्टमी की रात में एक लड़की के साथ रेप हुआ था और जब उसका भाई बचाने के लिए उसको गया तो आरोपी ने उसके भाई की 3 उंगलियां काट दी। इस मामले को इंस्पेक्टर ने गंभीरता से न लेते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस पर बस्ती के पुलिस अधीक्षक ने कड़ा एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अब थाने की बागडोर ऐसे इंस्पेक्टर के हाथ में आ गई है जो जिस पर मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का एनकाउंटर करने का गंभीर आरोप लगा है। मन बुद्धि का दिमाग उसका थोड़े का संतुलन नहीं ठीक है। उसको मैं ले जाके थाने पे उसको साकुशल ले जाके छोड़े। उसकी पुलिस प्रशासन अपनी पद की प्रमोशन की वजह से उसको रात में 2 बजे लाकर शिवा घाट पे हमारे बगल में ला के उसको इनकाउंटर किया। उसके दाहिने पैर में उसको गोली लगा। उससे कल मैं जाके मिला, वो पूछे उनसे कि गोली आपको कैसे लगा, कहा कि मुझे एसओ साहब ने कट्टा दिए थे और कहा कि हमें गोली मारो माथे पर। गोली नहीं मारा, मैं कट्टा बहा दिया। मुझे दौड़ा के कहा कि जाके कट्टा लेके आइए। कट्टा आने गया तो मेरे पैर में गोली मारा गया। मुझे भिरिया होते हुए अस्पताल अमरोली पे ले गया CHC पे। थाने पे माननीय हमारे यहाँ के उप निरीक्षक दरोगा हैं रविंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि
कल्लू नेता इनको बैठाओ लेके थाने पे चलो। मैं लेके थाने पे गया, थाने पे उसको छोड़ा। 6:24 पे मैं गांव से उठाया, 7:48 पे मैं उसको थाने पे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर वहाँ से मैं वापसी आया 12:30 बजे रात में। 2 बजे रात में पूरी हमारे यहाँ कुछ पुलिस प्रशासन की गाड़ी हूटर बजा के गई, लेकिन ये कन्फर्म नहीं था, वही था कि दूसरा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।